देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। रिपब्लिक के बिग कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। घाटी में एक बड़ी सफलता सेना को मिली है और खबर है कि 2 आतंकियों को सेना ने न्यूट्रलाइज किया है। 2 आतंकियों को डोडा में सेना ने ढेर किया है और हिजबुल के ये दोनों आतंकी है जो मार गिराए गए हैं। हालांकि खबर यह भी है कि एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी के 2 आतंकी मार गिराए हैं सुरक्षा बलों ने। जी एक बार फिर से डोडा में देखिए, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर चला। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी जवानों को, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ। और ये दोनों आतंकी हिजबुल के बताए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य भी स्टूडियो में मौजूद है। मेजर, डोडा में एक बार फिर से देखिए एनकाउंटर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। एक जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन 2 आतंकियों को भी ढेर किया। जी इसमें ज्योत्सना 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये जो डोडा है ये कश्मीर घाटी में नहीं है, ये कश्मीर घाटी के बाहर है। और यहाँ पे चिंता का विषय ये है कि यहाँ पे काफी दिनों तक शांति थी। ये डोडा किश्तवाड़ का पूरा एरिया जो है, डेल्टा फोर्स का एरिया जो है, यहाँ पे काफी शांति थी। ये दिखाता है पिछली बार जो हंडवाड़ा में हुआ नॉर्थ कश्मीर में था। यानी कि साउथ कश्मीर से टेररिज्म को बाहर ले जाने की कोशिश है। बिल्कुल नया फ्रंट मेजर। और इस बीच एक और अपडेट है इस पूरे मामले में। एक और अहम जानकारी आपको बता दें कि जो 2 आतंकी मारे गए उनमें से एक हत्या का आरोपी भी बताया जा रहा है और संघ कार्यकर्ता की हत्या का आरोप उस पर था। आतंकी ने आईडी ब्लास्ट किया था, सीआरपीएफ पर भी हमला कर चुका था ये आतंकी, जिसको मार गिराया है सेना ने। एक बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ आ रहा है। जी ये एक्टिवेट करा है डोडा में। दोबारा पाकिस्तान ने कोशिश करी है कि डोडा किश्तवाड़ वाला एरिया काफी टाइम तक शांत था, यहां पे कोई आतंकी गतिविधि नहीं थी काफी टाइम तक। और जो ये किस्से आप बता रहे हैं स्पोरेडिक थे, कभी हुआ फिर 2-3 साल चुप रहे, फिर एक किस्सा हुआ। यहां पे दोबारा एक्टिवेट करने की। नॉर्थ कश्मीर भी काफी हद तक शांत था। जो हम एरिया बात करते हैं कुपवाड़ा की, हंडवाड़ा में ऑपरेशंस होते थे, लेकिन किश्तवाड़ साइड में थोड़े से कम होते थे। साउथ कश्मीर हॉटबेड माना जाता था। अब ये लोग धीरे धीरे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए क्या इंटेंशन हो सकती है? हालांकि सेना ने उनको जरूर न्यूट्रलाइज करके ये संदेश दे दिया कि ऐसी कोई भी कोशिश करेंगे तो उनको जहन्नुम जाना पड़ेगा। देखिए कोशिश ये है कि अलग अलग जगह फ्रंट खोलना, अलग अलग जगह सेना को या सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बताना कि हम लोग कई जगह एक्टिव हैं, सिर्फ एक जगह एक्टिव नहीं है। तो पहले जो तवज्जो साउथ कश्मीर में दी जाती थी, अब वो नॉर्थ कश्मीर में भी शिफ्ट करी है। अब पीर पंजाल के उस तरफ यानी जम्मू एरिया में भी शिफ्ट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यही इस चीज का मतलब है। मेजर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जम्मू से लाइव हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, इस ऑपरेशन से जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास है? 2 आतंकियों को ढेर किया गया, ये बड़ी कामयाबी है। एक जवान भी हमारे शहीद हुए। जी निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है। 2 आतंकी को ढेर किया गया है। एक आतंकी ताहिर है जो कि कश्मीर घाटी के पुलवामा का रहने वाला है, और दूसरा आतंकी जो है मसूद है जो कि लोकल टेररिस्ट है। जो पहला आतंकी पुलवामा में हिजबुल का टॉप कमांडर है वो मारा गया है, और वो सुरक्षा बलों के लिए इसलिए बहुत बड़ी सक्सेस है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिन 2 केसेस को प्रोब कर रही थी, जिनमें एक था आरएसएस नेता चंद्रकांत और उनके पीएसओ की हत्या, और दूसरा केस था जो बानीहाल में सीआरपीएफ की कॉन्वाई पर फिदायीन अटैक करने का प्रयास किया गया था। हालांकि सुरक्षा बलों के अलर्टनेस की वजह से वो हमला जो था वो रुक गया था, वरना वो पुलवामा जैसा बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। तो दूसरा जो हमला था बनिहाल वाला, उसमें ये मेन कंस्पिरेटर था। इसी ने आईडी जो है वो बनाई थी, जो कि सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को जब गाड़ी ने हिट करना था तो उसमें ब्लास्ट होना था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का ये आतंकी कमांडर था, और किस तरह ये चीजें जो है ये कश्मीर घाटी में जब पुलवामा में था वहां से होते हुए न सिर्फ पीर पंजाल में बल्कि डोडा, रामबन और उसके साथ साथ किश्तवाड़ वाले इलाके में भी चीजों को मैनेज कर रहा था। यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन एक बार फिर अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस ने नई रणनीति अपनाई, जो कि कश्मीर घाटी में भी अपनाई जा रही है। और सबसे पहले था कि इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। पिछले 1 महीने में अगर आपने देखा तो डोडा से 2 जो आतंकी और उनके सहयोगी थे वो गिरफ्तार हुए थे, जिंदा गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से जो है बारूद मिला था, उसके साथ साथ सैटेलाइट फोन्स भी मिले
मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इनको इंटरसेप्ट किया और ये बड़ी कामयाबी न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के लिए है, बल्कि एनआईए के लिए भी बेहद बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उनके 2 केसेस में ये जो है एब्सकॉन्डर था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मेजर। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे गुरसिमरन की, एनआईए के लिए भी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एनआईए भी लंबे समय से इन लोगों को ट्रैक कर रही थी, ऐसे टेररिस्ट आउटफिट्स को ट्रैक कर रही थी कि जो लोग जम्मू में खासकर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसा मैंने बताया था पहले कुछ मिनट पहले कि ये नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन एनआईए के लिए कामयाबी है और यकीनन फोर्सेस के लिए भी कामयाबी है कि ऐसा एक जो जाना माना टेररिस्ट है, जिसकी वजह से पहले भी अटैक्स हुए हैं और कत्ल व गारत हुई है वहाँ पे, उसको न्यूट्रलाइज करा है। लेकिन और चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, ये एरिया काफ़ी समय से शांत था। इसको दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, बाकी टेररिस्ट तंजीमें इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करने की कोशिश, या कम से कम फैलाने की कोशिश, अगर शिफ्ट ना भी बोलूं मैं तो फैलाने की कोशिश है। साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर, अक्रॉस द पीर पंजाल, ये जो डोडा किश्तवाड़ जैसे मैंने बताया, ये कश्मीर घाटी में है ही नहीं, ये तो अलग है। तो जो हम कहते थे कश्मीर घाटी में आतंकवाद है, घाटी से बाहर भी आतंकवाद को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे समय पे बड़ा हॉट एरिया हुआ करता था एक जमाने में, यहाँ पे रोज किलिंग होती थी, रोज एनकाउंटर होते थे, लेकिन अब काफी समय तक वो शांत भी था, लेकिन अब फिर से लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं कि दोबारा उस एरिया में जान फूंकी जाए, आतंकवादी गतिविधियों में जान फूंकी जाए। मतलब कोरोना से देखिए पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है मेजर, पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आप प्राथमिकता देखिए, अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ हम अत्याचार करें, अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करें और दूसरे देश में हमारा मकसद हो कि हमें अशांति फैलानी है। देखिए घाटी में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मारा है। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जम्मू के डोडा में इन 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और हिजबुल के ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। और डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए शुक्रिया। क्या जानकारी आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ, जो ये बड़ी सफलता मिली है सेना को और एक तरीके से एनआईए को भी? 2 आतंकी ढेर हुए हैं, तलाश लंबे समय से थी। जी, ये काफी देर से हम लोग इनका पीछा कर रहे थे। पिछली रात हमारे पुलिस के सोर्सेज को इतला एक खास मिली थी इनके बारे में कि इनकी प्रेजेंस एक खास जगह पे है। गुंदना का जनरल एरिया है जो जहाँ पर डोडा में, और अर्ली मॉर्निंग हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था लॉन्ग विद आर्मी एंड सीआरपीएफ जी। इस वक्त ऑपरेशन लगभग खत्म होने पे पहुंचा है और घर की तलाशी तो अभी करनी बाकी है, मगर इसमें एक मिलिटेंट मारा गया था कुछ देर पहले और दूसरा आतंकी जो है वो अभी भी फायर कर रहा था थोड़ी देर पहले, और अब घर का जो है थोड़ी देर तक तलाशी का अभियान शुरू होगा। अभी कार्रवाई हमारी जो ऑपरेशन की लगभग खत्म हो गई है और इसमें जो एक तो हिजब का कमांडर है ये पुलवामा का रहने वाला और इस एरिया में एक्टिव था काफी देर से जी, इसके मारे जाने की खबर है और दूसरे की पहचान अभी बाकी है जी। इनके बारे में कुछ और डिटेल, क्योंकि ये जो हमें जानकारी मिली है कि संघ के कार्यकर्ता की हत्या का भी इन पे आरोप था और लंबे समय से इन पर आईडी ब्लास्ट के आरोप हैं, उसको लेकर भी इन पर छानबीन चल रही थी, इनकी तलाश चल रही थी। जी, ये है तो कश्मीर घाटी का रहने वाला है, मगर काफी लंबे अरसे से जहां पर एक बहुत सक्रिय ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन का, जहांगीर सरूरी उसका कमांडर है, उसके साथ काम कर रहा था। और ये जब ज्वाइन किया था आतंकी कार्रवाइयां कश्मीर में, जो इस तरफ आया था स्पेशल कार्रवाई के लिए, उन्हीं दिनों हमारे चंद्रकांत एक बीजेपी के लोकल जो कार्यकर्ता है जो उस वक्त हॉस्पिटल में अंदर आकर के उसकी हत्या की थी, उसमें इनका हाथ उस वक्त पाया गया था और तभी से हम इसकी तलाश कर रहे थे। ये वापस लौट करके फिर से घाटी में आ गया था, पिछले कुछ अरसे से फिर से लौटा, ये डोडा में आया था और कल ही रात इसकी इतला हमारे पुलिस सोर्सेज ने देर रात से कंफर्म करी कि जहां पर ये पहुंचा है वापस, और कल एनकाउंटर इसका जो है वो आज सुबह शुरू हुआ। कल इसका ऑपरेशन जारी किया गया था और ये बात सही है कि इसका उस केस के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी जी। दिलबाग सिंह साहब, एक सवाल मेरी तरफ से भी, एक जमाने में 90s में ये सूरनकोट और डोडा किश्तवाड़ बड़े हॉट एरियाज माने जाते थे। साउथ कश्मीर को फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हुई, नॉर्थ कश्मीर को हुई, वापस साउथ कश्मीर को। आपको ऐसा लग रहा है कि ये साउथ ऑफ पीर पंजाल भी ये मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर डालने के लिए? जी, इनकी बराबर कोशिश रही। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट एसपी डोडा होता तो जमाने में, और डोडा की जिस तरह की मिलिटेंसी उस वक्त थी, कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा सख्त मिलिटेंसी का माहौल जो है डोडा में पाया जाता था। राजौरी पुंछ में उसके बाद में काफी मिलिटेंसी का फैलाव हुआ,
मगर उस वक्त जो मिलिटेंसी को जी। फाइट करना बहुत मुश्किल काम था। आज भी टरेन वही है, उसी जी। तरह के हालात रहते हैं, मगर तादाद बहुत होती थी मिलिटेंट्स की जी। तरफ। अब तो इनकी तादाद कुल मिलाकर के 9 पे आ गई थी। पिछले साल हमने 4 मार दिए थे, इस जी। साल हमने अभी तक और 4 मार दिए हैं। ये 2 लड़के अभी उसके बचे थे, बिल्कुल। और ये 2 फ्लोटिंग फिगर्स हैं जो साथ में कभी कश्मीर और कभी इधर आती थी। जी, इन जी। 2 का भी आज अगर सफाया हो जाता है तो फिर जी। से इनकी तादाद जो है वो 2 पर कीमत हो जाएगी। अभी रिजौरी पुंछ बहुत हद तक अच्छा है, वहां पर इस तरह की कोई आतंकी कार्रवाई बिल्कुल, की दिलबाग खबर जी। नहीं रहती है। जी, बहुत शुक्रिया दिलबाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, पाकिस्तान